ओम शांति। प्यारे शिव बाबा को उतावलापन हो रहा है, जैसे कोई माँ होती है और बच्चा बहुत देर से बिछुड़ जाए तो माँ को बच्चे से मिलने का क्या होता है। ऐसे ही बाबा आज शिव जयंती मनाने आई है। शिव जयंती 26 की है, लेकिन बाबा को उतावलेपन के कारण पहले ही अपनी तैयारी करा रही है। मन में शुभ संकल्पों के शहनाइयां बजवा रही हैं। मैंपन को खत्म करने के बैंड बाजे बजवा रहे हैं। स्वराज्य की ताज पहना रहे हैं। विश्व राज्य के अधिकार दे रहे हैं। और इतना पर भी नहीं पूरा होता बाबा का प्यार और स्नेह, तो कहते तुम्हें पूज्य का भी अधिकार दे रहा। द्वापर युग से तुम्हारे को ही पूछा जाएगा। 3 अधिकारी स्वरूप में आज बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते कोई परीक्षा और विघ्न आता है तो बच्चे क्या करते हैं? भगवान भी आता क्या करते हैं? विघ्न और परीक्षा की घड़ी में फुल स्टॉप लगाने की बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते। मैं तो कर लेती, पर ऐसा था ना माँ, मैं तो ठीक चल रही थी आत्मा, लेकिन उसने ऐसा कह दिया ना। लेकिन बाबा ने कहा कि इतनी जो समझ ज्ञान सागर से मुझे मिली है, उसका सही समय पर सही इस्तेमाल कौन करेगा? परीक्षा की घड़ी में ही पढ़ाई का पता चलता है। तो कोई भी चुनौती आए, कोई भी विघ्न आए, कोई भी बाधा आए, तो क्या करो? फुल स्टॉप लगा। फुल स्टॉप भी एक नहीं है, फुल स्टॉप भी 3 है। मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी और कालचक्र बिंदी। ड्रामा की घड़ी में जो फिक्स था वो हो जाता है, लेकिन मैं सर्वशक्तिवान की संतान आत्मा बनकर बिंदु बाबा से बिंदु रूप का अनुभव करते हुए मैं आत्मा बिंदु रूप में समा जाऊं। और ये जो देह का मैंपन है, इसको समाप्त कर दो। आज बाबा ने बड़ी डिग्निफाई डेफिनेशन इस मैंपन की दी है कि सूक्ष्म रॉयल मैंपन हमें अनुभव नहीं होने देता और घड़ी घड़ी हम सत्य से असत्य की ओर चले जाते। इतना महीन है कि जो रियलाइज ही नहीं होता। तो आज बाबा हम बच्चों को महाशिवरात्रि पर्व मनाने के लिए गिफ्ट मांग रहे हैं। सब तैयार है गिफ्ट देने के लिए, और वो ये गिफ्ट है रॉयल मैंपन की। महावाक्य तो 20 साल पुराने हैं,
अनेक आत्माओं ने इन महावाक्यों पर अपनी तकदीर की लकीर को, पुरुषार्थ को कई गुना आगे बढ़ा लिया होगा, क्योंकि प्यार के सागर से, ज्ञान के सागर से, सर्वशक्तिवान से प्यार हर बच्चे का है, निश्चय हर बच्चे को है। लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार है। तो जिन्हें अपने से प्यार है और जिन्हें बाबा से प्यार है, वो नंबरवार को नाप लेते हैं और नंबर 1 की दिशा में आ जाते हैं। ऐसे अटेंशन से, ऐसी सूक्ष्मता से स्वयं को केंद्रित करते हुए बाबा के महाशिवरात्रि पर्व के, शिव जयंती पर्व की बधाइयां लेते और देते, खुशियों के आनंद को अपने अंदर समाते हुए इन महावाक्यों को हम सुनेंगे। 23/2/2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा 17/2/2024 मधुबन 17/2/2004 मधुबन। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। कौन बोल रहा है? सर्वशक्तिवान भगवान, सृष्टि का रचयिता अपने बच्चों को आश्वस्त करने के लिए उच्चारित कर रहे हैं। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आई है। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। तो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे, अति प्यारे
जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं। लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाती हैं। सबसे बड़ा काव्यकार और सबसे बड़ा साहित्यकार बाबा है। भगत महिमा गाते और आप मिलन मना। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते। इस गुरुवार को बाबा ने कुंभ मेले का संदेश सुनाया ना भोग में, कि बाबा आज कुंभ में गया, भक्तों की कामना पूर्ण करने गया। लेकिन भगत और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी किए। भक्तों ने बाबा की जो स्थापना का कार्य बच्चों के द्वारा किया, उसकी कॉपी अच्छी तरह की। वे भी इसी दिन व्रत रखते हैं। यह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो और सब व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते। जब तक संगम के जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी। क्या आज्ञा है बाबा की? पवित्र बनो और बनाओ, योगी बनो और योगी बनाओ। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार बलि चढ़ाते, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता? मैं करता हूँ। सारे घर की सफाई करके आया दीदी। मैंने करी। और आपने क्या समर्पण किया? मैं। मन तो अपने ही पास रख लो, इस मन में से भरा हुआ मैं ही निकाल दो। देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन ही रुकावट।
परमात्मा शक्तियों को कैच करने में सबसे बड़ा विघ्न है देह भान। और देह भान के अंदर बदबू भरा हुआ देह भान का मैं, कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। किसी को कुर्ता टोपी दे देना, कोट पैंट दे देना, हाँ, स्वेटर जर्सी दे देना, ये कोई समर्पण नहीं है। लेकिन ये मैंपन का समर्पण, यह तो कर लिया है ना कि नहीं, यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। बाबा ने कराया, अनुभव की ऑथोरिटी बाबा ने बनाया, कुशलता क्षमता की क्षमता बाबा ने दी, भूल जाता है। और भूल गया, इसकी निशानी क्या है? विकास रुकना, चाहते हुए भी आगे पुरुषार्थ का ना बढ़ना। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण। मैं नहीं कहता, बाबा की श्रीमत कहती है। मैं नहीं करता, बाबा मुझ आत्मा से अनुभवी बनाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लिए करा रहा है। मैं नहीं करता। प्रभु देव मैं नहीं, न मैं न मेरा। प्रभु देव न मैं है न मेरा है। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। नोट कर लीजिए, साधारण मैंपन क्या है, रॉयल मैंपन क्या है। अनेक मुरलियों के माध्यम से इसको चुनते जाइए। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। किया है पूछ ले बाबा, या कर रहे हैं? जो कहते किया है वो हाथ उठा लो, जो कहते कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। सब अंडर प्रोसेस। करना तो पड़ेगा ही। बाबा क्या कह रहे हैं? करना तो पड़ेगा। आप लोग हंसी में कहते हो ना, क्या कहते हो हंसी में?
मरना तो पड़ेगा, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में, ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। सारे देवी देवताओं में एक ही देवता ऐसा है जो गोदी में दिखाया है, उसका नाम है गणेश। गणेश माने ज्ञान स्वरूप। बाबा की शिक्षा को, बाबा के स्नेह को, बाबा की प्राप्ति को जो कभी ना भूले, वो मरा हुआ होगा दुनिया से और माता पिता की गोदी में बैठे हुए का अनुभव करेगा। नंबर 1 कौन है देवताओं में? गणेश। क्योंकि वो भक्ति में नहीं भागा, तीर्थों में नहीं भागा, चक्रों में नहीं पड़ा, उसके तो माता पिता चारों धाम उनकी परिक्रमा लगाई और उनकी गोद में जा बैठा। सिर काट दिया बाप ने, कटवा लिया। गणेश की यही तो स्टोरी है। पर उसने माँ की आज्ञा का उल्लंघन, माँ माने ब्रह्मा माँ, क्योंकि हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हमारा सिर कटता नहीं है और ऊंचा उठता है। ज्ञान सागर की लहरों में आत्मा लहरा लहरा कर, विघ्न बाधाओं में लहरा लहरा कर अपने मैलेपन को, मैंपन को निकालती जाती है। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना पड़ना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना। चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं करते। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वे जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, चेक क्या करना है, नोट कर लो। किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, व्यर्थ को खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से। मोहब्बत में परिवर्तन होते, ये मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? क्या है आपका ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन माने धंधा। क्या धंधा है आपका? विश्व परिवर्तन करने के लिए विश्व परिवर्तन। विश्व को परिवर्तन करने से पहले, परिवर्तक बनने से पहले परिवर्तन करना। विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तन, ये आपका धंधा है।
ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है ये आपका ऑक्यूपेशन? है तो हाथ हिलाओ कि बाबा हमारा विश्व परिवर्तक बनने के लिए विश्व परिवर्तन करने का संकल्प है। विश्व परिवर्तक है हम। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, डंडे पे। झंडा डंडे पे नहीं हिलना चाहिए। झंडा मन बुद्धि में, स्वभाव संस्कार में, आचरण उच्चारण में हिलना चाहिए। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? पूछ रहे बाबा, हिम्मत वाले हो? तैयार हो मरने के लिए? बाबा अभी कब्रिस्तान बना देते हैं, बिल्कुल नहीं हिलेंगे डुलेंगे, यहीं ही मर मिटेंगे। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। क्या कह रहे हैं बाबा गिरिराज भाई? बहुत हिम्मत है। हिम्मत नहीं है बाबा, बहुत हिम्मत है। बाबा ही कह रहे हैं इस बात को, हम नहीं कह रहे। बाबा वो जब कह रहे हैं हिम्मत है, तो बाबा अपने शब्द के साथ वो हिम्मत की शक्ति हमें भर रहा है। बहुत हिम्मत है कि कह के बाबा हमारी हिम्मत के डिग्री को और ऊंचा उठा रहा है। अच्छा, बाप दादा ने खुशखबरी की बात दी। कौन सी जानते हो? क्या खुशखबरी की बात बाबा ने देख ली है भाई? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है, एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा? किस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भल बजाओ। सदा ऐसी ताली बजाएंगी क्या शिवरात्रि पर ही बजाएंगी? बोलो 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 भाई, ताली बजाओ, जोर जोर से बजाओ। सदा बजाते रहो, सदा में बजाते रहे। हो सकता है कोई बंद कराना चाहता हो ताली, इसलिए बाबा ने आज मोहर मार दी। रोज बजाओ, सदा बजाओ। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की
बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पद्म गुणा मुबारक दे रहे, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं होना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों में देखते हैं। कौन से 3 रूप है महेश भाई? नोट कर लो, पढ़ के आयो ना मुरली। 3 रूप कौन से? रिपीट करो। पहला स्वराज्य अधिकारी, दूसरा विश्व राज्य अधिकारी, तीसरा पूज्य अधिकारी। लिखो, नंबर 1 वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। अभी भी राजीव लौकिक में भी आप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान समय पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना? बोलो बोलो, मैं राजा बच्चा हूँ बाबा, ऐसे बोलो ना। जब माँ बाप राजा बच्चा बोलते हैं तो बच्चा कितना लाड़ में आ जाता है, किनकारी मारता है, उछल जाता है, उसका मनोबल कितना ऊंचा हो जाता है। उतार के पटको इस देह भान को, प्यार से बोलो, मैं बाबा आपका राजा बच्चा हूँ, सदा राजा बच्चा रहूंगा, देह भान की मिट्टी में कभी पाँव नहीं रखूंगा, तब तो राजा बच्चा कहलाऊंगा। है या नहीं ये क्वालिटी राजा बच्चे की? यही तो चाहता है बाबा। डरो मत, करा के छोड़ेगा। राजी राजी संग संग लटक पड़ो तो बहुत ही बढ़िया, नंबर 1 में आ जाओगे। घसीट घसीट के भी ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं एक को भी। मोहर लगा रखी है उसने अपनी। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे देखते हैं। राजे हो ना? स्वराज्य अधिकारी हो तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। देखो अपना सतयुगी सूर्यवंशी राजगद्दी को और उसमें विराजमान होके देखो। भविष्य की सूर्यवंशी राजगद्दी पर मैं आत्मा देव स्वरूप में उस नशे में आके जरा देखो, उस ज्ञासन पे बैठी, उस परिदृश्य को जरा चित्रण करो। कैसा है वो दरबार, कैसा है वो मुझ आत्मा का स्वरूप, और कैसा है इसको बनाने वाला मेरा सत्यम शिवम सुंदरम बाबा। योग लगाना नहीं पड़ेगा, गोद में बैठना नहीं पड़ेगा, उतरना ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे गद्दी पे। बाप की गोदी, स्वर्गिक सृष्टि को जरा निहारो। स्वराज्य अधिकारी तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। तब हमें मिट्टी के गणेश जी से भी वो पूजा शुरू करेंगे बना के, गोबर के गणेश को भी बना के पूजा करेंगे। नहीं होगा वो आत्मा। संसार के किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत परमात्मा को भूलकर मुझ आत्मा को अग्रणी रखकर की जाएगी। वो मैं पूजन पूज्य अधिकारी आत्मा। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते। ध्यान रखना, वो नहीं देखता हाथ में चोट लग गई, सिर में टक्कर लग गई, तो देखता है वही मेरी पूज्य स्वरूपधारी आत्मा है।
यही मेरी पूजन और पुजारी अधिकारी आत्मा है। यही मेरी गोद में बैठने वाली अकाल तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन राजा बच्चा आत्मा है। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी होना, कोई समझे ना समझे संसार में मुझे, पर मुझे समझने वाला कौन है? कोई प्यार करे ना करे, किसी का प्यार चाहिए ही नहीं मुझे तो एक का चाहिए। कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है, राजयोगी। कौन हो? हम क्या कहते जब पुरुषार्थ थकावट, बाबा कोई बात नहीं, हम तो प्रजा योगी प्रजा में आ जाएंगे बाबा, साहूकार बन जाएंगे बाबा। बाबा कहता नहीं, हमारा पाठ्यक्रम का नाम ही क्या है? सहज ज्ञान सहज राज योग। बाबा में प्रजा योग नहीं सिखा रहा, राजयोगी होना। कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी अर्थात राजा है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए। कौन मनाता है हमारी बर्थडे? स्वयं भगवान मनाते हैं। और हम किसकी बर्थडे मनाते हैं? सृष्टि रचयिता की बर्थडे हम बच्चे मनाते हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा से ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। और वाहन कहाँ से उठाया? सूक्ष्म वतन से चला, परम धाम से सूक्ष्म वतन में आके गड्डी ली, आया मेरे खातिर सृष्टि रंगमंच में। कितनी ऊंची आसामी हो भाई, इतनी ऊंची आसामी आपको कांटेक्ट करने आती है? बोलो, अनुभव करते हो? परम धाम से चली परम ज्योति, ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुई और मेरे पास मस्तक पर आकर हाथ रखकर कहती है, मेरे लाडले बच्चे। मेरी पीठ पे हाथ फेर के कहती है, मेरे प्यारे बच्चे। आप खुलते ही इस अनुभूति में खो जाओ, नींद का तो बाप कोसों दूर चला जाए। शरीर का बंडल बोरिया बन के शमशान में जल जाएगा, रह जाएगी सशक्त आत्मा। इसको प्रयोग करो, इसमें जो महामंत्र मूल मंत्र अभ्यास बाबा ने हमको दिए। बाप दादा तो परम धाम से आए हैं, तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है। बोलो, बाबा काटने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। वहां केक कटता है बर्थडे में, हमारा बाबा योगी बनाकर आनंद से भरता है, खुशियों के गुब्बारे उड़ाते हैं। हम मन बुद्धि के तार को से जोड़कर ऊपर ही उड़ जाते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति तो जन्म कितना श्रेष्ठ है। रमेश भैया बाहर चले जाओ, बाहर बात करिए। तो जन्म कितना श्रेष्ठ है जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, ये बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ है, दिखा रहे हैं, अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रही है। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। क्या याद रखो? 3। 8 नंबर, 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितनी इजी है। 8 के एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु लगा दो तो क्या बन जाएगा? लेकिन बिंदु कितनी इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना? आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु।
और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म करने के लिए आई हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है संजय भाई? फुल स्टॉप क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? भरत भाई, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? सुरेश भाई। बड़े चक्कर में पड़े गए। प्रेम भाई, माया का स्रोत, माया का जरिया। धनी तेरे 3 नाम, परसा परसी परसाराम। और गरीब तेरे 3 नाम, वो मैं नहीं बोलूंगी मंच से। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा किसका महत्व है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 का नोट। पैसे को भी मूल्यवान बनाने वाला कौन है? बिंदु। दूसरी बिंदी लगाओ 100, तीसरी लगाओ, चौथी लगाओ, 5वीं लगाओ। लेकिन बाबा हमें बिंदु से क्या बनाता है? पद्मा पदम भाग्यशाली। हमारी बिंदु से 3 बिंदु लगने से इतना ऊंची रकम बन जाती है। और दुनिया में बिंदु भी इतनी सी चलती है आगे, हमारी बिंदु पद्मों में चलती है। बिंदु का ही मैच हुआ भाई। विचार लो, सोच लो। पैसे का कोई मैच नहीं, बिंदु का। कल बाबा के बास सेंटर पे जो आए थे मुख्य अतिथि, वो यही कह रहे थे, पैसे वाले अमीर नहीं, लेकिन ये जो संस्था में समर्पण से कार्य करते हैं, इन जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं। तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल। कौन सा गीत है? ज्योति कमाल कर गई है, ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई है। चला नहीं जरा। बाबा की और एक वो है 3 बिंदु को याद रखो, बिसरो मत। वो स्लो गीत है, वो फास्ट गीत ये फास्ट बिंदु मत बिसरो। ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई है। बाबा की बन गई वे। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु बिंदु को ही सरकाता है। चट्टान को, जिस्म को, देह को नहीं सरकाएगा। उसे तो माया आएगी, चक्कर उड़ाएगी, व्यर्थ चलवाएगी, धक्का मार के भगा जाएगी। खुश हो जाएंगे, उसकी ये उतर जाएगी। बिंदु का है यहाँ बजा लो पाएंगे, दोनों नाम बजाएंगे। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु
आत्मा कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे कमाल कर गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बारह जन्म मैंने तेरा में लिए बारह जन्म मैंने तेरा में लिए चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे कमाल कर गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा इक्कीस जन्म मैंने द्वापर में लिए 21 जन्म मैंने द्वापर में लिए तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे कमाल कर गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा बयालीस जन्म मैंने कलयुग में लिए 42 जन्म मैंने कलयुग में लिए रोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा लोहे की बन गई रे मेरी
बिंदु आत्मा बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे कमाल कर गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा कमाल कर गई रे क्यों ओम शांति। एक जन्म तो सूत्र में बंध के चलाई चारों युगों में, बाबा की बन गई ना, वो तो संगम युग चारों युगों में चल के आया, स्नेह का धागा बाबा का बन गई ना वो तो। तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है। रमेश भैया, भरत भाई, ओम प्रकाश भाई। श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करल करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। मेहनत है वह सहज है। जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ। बस ये है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है, जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। महेश भाई, छोटे बच्चा जब पेन पकड़ता है उससे पहला अक्षर क्या लिखा जाता है? बिंदु। लिखना तो आता ही नहीं, पेन को टिकाएगा तो बनेगा क्या? और बोलता क्या है? बाबा। मम्मी नहीं बोलेगा, दादी नहीं बोलेगा, बुआ नहीं बोलेगा, पापा बाबा या माँ बोलेगा। मम्मा नहीं बोल पाएगा। तो माँ शब्द सरल है। माँ कौन सी? ब्रह्मा माँ, जिसके कोई माँ नहीं है, वो है हमारी बड़ी माँ। ब्रह्मा नहीं बोलेगा, माँ माना ब्रह्मा माँ। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, क्या कहते हैं? मुझसे क्यों हुआ ऐसा? अरे जन्म जन्मांतर की गठरी बांध रखी है ना, पता है ना ये होना नहीं चाहिए। बाबा ने इसका परहेज बताया है और कर लिया तो फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन फुल स्टॉप लगाने की ताकत उस समय नहीं होती है जब हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते। तब तो कहते ब्रेक लूज हो गया, ब्रेक फेल हो गया। तो फिर क्या होगा? ब्रेक फेल हो जाए, ब्रेक लूज हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? हानि होगी। हमारी क्या हानि होती है? हमारी पुरुषार्थ में क्या एक्सीडेंट होते हैं? श्रीमत के अनुकूल हम पर चलते नहीं है, माया आती है, वो हमें धुंधला देती है, हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। क्या की कमाई?
वो चोट तो आपकी 1 महीने में पुर जाएगी, पर ये जो लगी आत्मा की चोट है वो कल्प बाद भी पूरी पूरेगी, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट फिर आपसे वो गलती उसी समय कराएगा। ये भूले, ये गलतियां इतनी साधारण नहीं है, बहुत बड़ी रिजल्ट हमारी बनाने वाली होती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग लौकिक में कहा करते थे, अच्छा करो ना करो पर बुरे से हमेशा दूर रहो। ये बुराई ऐसी चीज है, बुराई माना जो श्रीमत नहीं है, मन मत है, पर मत है, वो बुराई है। और श्रीमत हमारी सद ज्ञान सद जीवन बनाने वाली शक्ति। अब हम मनुष्य आत्माएं श्रीमत को जानने वाले, श्रीमत को मानने वाले अगर मनमत परमत पर चलते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लेते हैं, जिस नुकसान को भगवान भी नहीं भर सकता। किसी आत्माकार मनुष्य का तो कोई ताकत ही नहीं, वो तो खुद को ही खुद फायदा नुकसान, आत्मा को फायदा होता है आनंदित होता है, नुकसान होता है कोई उसको दे नहीं सकता उस नुकसान की भरपाई। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क, डायरी में लिखो क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप लगाओ, कौन सा आसान है। और बिंदु कितना सहज है, तो बिंदु बनना आता है ब्रह्मा माँ, बिंदु बनना आता है, आता है। सभी होशियार हैं बिंदु बनने में, बोलो। एक बाबा के आगे बिंदु स्थिति लगा दो तो 10 हो जाओगे, एक बाबा के आगे फिर बिंदु स्थिति लगा दो तो 100 हो जाओगे। बिंदु स्थिति बनाते जाओ, बूंद बूंद चढ़ाते जाओ। इसी बूंद का नाम है, इसी बिंदु स्थिति का नाम है शिव जी के ऊपर बूंद बूंद जल चढ़ाना। हर पल जो बाबा में कहता है, अशरीरी आत्मा बिंदु बन के कर्मेंद्रियों से कर्म करो, इसी का यादगार वहाँ शिव बाबा ने हमारे ऊपर श्रीमत की बूंद हर पल चढ़ाई, हम उस पे जाके गागर चढ़ाते। और कौन सी? डबल गागर, मन और बुद्धि की गागर। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट। कौनो? दुनिया में तो कहते तेरे बाप का नौकर हूं क्या, हम कहते नहीं, तुम्हारे फोर फादर का, जन्म जन्मांतर के भी बापों के बाप का हम नौकर हैं। एक जन्म के बाप के नहीं है नौकर, जन्म जन्मांतर के बाप के हम नौकर, वर्ल्ड सर्वेंट। ये याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास हर सेकंड में करनी। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। आजकल तो हम सब अनुभवी बन गए, घर में नौकर चाकर सबके रहते हैं, कोई ना हो एक नौकर सबके घर में, बाई जी। हम अनुभवी बना दी उस बाई जी ने कि नौकर कैसा होना चाहिए। अब जब हम जानते हैं बाई कैसी होनी चाहिए तो फिर वो ट्रांसफर हो जाती है कि मैं भगवान की ऐसी बाई नौकर बनी, ये सब मैं अपने घर में आने वाली बाई को चाहता हूं। ट्रांसफर कर लो, टाइम पे आए। आप मुस्कुरा के उसे चाय का प्याला पिला रहे हो तो वो उतनी खुशी उमंग से पिए, और वो चाय का प्याला यूं नहीं पिला रहे होते, वो जरूरत है उसकी। ये है हमारा स्वार्थ कि बढ़िया तरह से वो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा काम करके।
जल्दी ना भागे। ये दो स्वार्थ हमारे उसके पीछे होते हैं। तो मैं बाबा की सर्वेंट हूँ, बाबा भी मुझ वर्ल्ड सर्वेंट से ऐसा ही कुछ चाहते हैं। क्या ख्याल है? सबको है ना माता में भाई जी का अनुभव? तो खाली हाथ कोई न जाए, अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई न कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, मधुबन के भंडारे में जो दिल खुश मिठाई बनती है वो नहीं खिलानी है, दिल खुश कर। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे? पूछ रहे बाबा। उसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश। और क्या चाहिए? ना कैलोरी बढ़ेगी, ना बनानी पड़ेगी, रेडीमेड स्टोरेज रखो भर के। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी ही चाहिए। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना तो वह ऐसे होता है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब है। आंखें ऐसी लगती हैं उनकी जैसे साइकिक है। बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वे चेहरा अच्छा नहीं। जो बोल रहे हो उस बोल के स्वरूप तो बनो। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। हमारे मम्मा बाबा के दोनों के चेहरे को देखो, उनके दांत नहीं फट रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन उनके चेहरे पे आनंद, संतुष्टता, प्रसन्नता, रूहानियत की रोशनी स्पष्ट दिखाई देती। उनके नैनों में प्राप्तियां स्वरूप दिखाई देती है। चित्र हमारा आत्मा का प्रतिबिंब होता है। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? बोलो।
जी बाबा। भगवान पूछ रहा है, मुस्कुराना आता है? बोलो, तो गीत गा के सुनाओ। किसी ने अपना बना के मुझको अब भगवान कह रहा है, तेरी शक्ल पे कोई साइन कर सकूं, तेरी शक्ल से कोई काम ले सकूं। मुस्कुराना आता है ना? आता है? बोलो, मुस्कुरा लो मोहिनी बहन, नहीं तो आ जाएगा वहीं। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। वो दुनिया वाले भी फोटोग्राफर होते हैं ना, तो क्लिक पीछे मारते हैं, पहले क्या करते हैं? मुस्कुराने की नहीं, न मुस्कुराने की कहते हैं, न मुस्कुराते हैं, बल्कि वो तो कोई डायलॉग छोड़ देते हैं। तो फिर हमारे सारे होठ टाइट जो यूं हो रहे होते ना, यूं, तो वो यूं हो जाते, होठ नहीं खुलते। बस इतनी सी चाहिए होती है, उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए होती। होठ फटे हुए तो दांत निकले हुए तो उन्हें भी नहीं चाहिए। मम्मा बाबा जैसी फोटो चाहिए होते हैं आज के आर्टिस्ट को भी, इतनी स्माइल चाहिए। स्माइल अलग है, हंसना अलग है। जहाँ स्माइल की बात आती, मुस्कुराने की बात आती, वहाँ आनंद और अनुभूति और प्राप्ति संपन्नता की निशानी है मुस्कुराना। कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन की निशानी है स्माइल फेस। कॉन्फिडेंस की निशानी है स्माइल फेस। एक स्माइल इतनी सारी वैल्यूज को प्रकाशित करती है, और एक मुरझाइश इतनी सारी जड़ता, मूर्खता, देह अभिमान, नेगेटिव ऊर्जा को इंडिकेट करती है। आप अपने अचीवमेंट के डोर को शट डाउन कर दिया जिस समय आपके मन में मुरझाइश आई और चेहरे पे मुरझाइश आई। सामने वाला आपको कुछ देता हुआ बंद कर लेगा अपनी दुकान को, काबली नहीं, द्वार बंद है, छोड़ो। मुस्कान के अंदर, और मुस्कुराएगा जब अंदर से प्रसन्न होगा, प्राप्ति संपन्न होगा। बाहर से मुस्कुरा नहीं सकता है, अंदर से ही मुस्कुराया जाता है। अर्थात अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, समझ लो पुरुषार्थ को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। क्रोनिक पेशेंट है देह अभिमान का, इसलिए स्माइल नहीं आ रही। अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता। इसलिए क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक। टीचर माने टीच करे, टीच माने अध्ययन, अध्ययन करना और कराना। सैद्धांतिक भी अध्ययन हो, प्रैक्टिकल भी अध्ययन हो। हर सिचुएशन से सीखे, हर व्यक्ति से सीखे, हर घटना से सीखे। हर पल उसका सीखने का पेंडुलम लगा रहे। हर वेस्ट, हर घटना, हर बात, हर व्यक्ति, कोई भी कैसा भी व्यक्ति, वो भी सिखा रहा है। चाहिए मेरी टीच करने की नेचर। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। पूर्वज स्वरूप क्या है? कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। पूज्य स्वरूप क्या है? आदि स्वरूप, देवताई स्वरूप मेरा पूज्य स्वरूप है। बाबा कहते हैं इस पूज्य और पूर्वज स्वरूप में, पहले पूर्वज स्वरूप में बैठो, फिर पूज्य स्वरूप में बैठ जाओ। शांति।
मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं। सतयुग त्रेता में राज्याधिकारी है। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप ने जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। कौन से बच्चे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए हैं? राइट हैंड और सेवाधारी। कोई भी शुभ कार्य किससे किया जाता है? राइट हैंड से। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने स्वमान में स्थित रहें, सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पद्म गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा, क्या कह रहे बाबा? कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भाव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भाव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो। क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। कौन सी ये सर्व शक्तियां? सहने की शक्ति, समाने की शक्ति। भी कहीं कोई घटना हो गई, वो मुझे पता है, अब मैं बेचैन हूं, कहां वर्णन करूं, कहां वर्णन करूं, और मैं कहूं कल तो बड़ा धमाका हो गया, क्या कहेंगे? बालक समाने की शक्ति। मैं वो नहीं हूं जो मुझे समझा जा रहा है। तो कहते मेरे पे झूठ सहन नहीं होता, और हमारा राजयोग तो झूठ और सच दोनों को सहन करना सिखाता है। मैं सहन नहीं करूंगा तो राजयोगी कैसे बनूंगा? मेरी सहन शक्ति बताएगी मेरा प्रभु प्यार कितना है। सुनाते हैं ना लोगों को राजयोग से 8 शक्तियां मिलती हैं, तो मिलती है, तुम्हें कितनी मिली है? कोई घटना, कोई बात आई और तुम फुदक पड़े, तो सहन शक्ति का है। समाने की शक्ति। इतनी सारी रोटियां जिंदगी भर पचाते जाते, 2 बात, 1 बात, आगे से गए, पीछे भागे, पहले उल्टी। निर्णय शक्ति कहां काम करे? मे बी राइट, मे बी रॉन्ग। माया का बाजार तो खुला गरम है, पर चुनना हंस बन के मुझे है। सत्य क्या है, असत्य क्या है,
मुझे डस्टबिन बनना है तो कचरा उठाऊंगा, और हीरा, कोहिनूर हीरा भगवान का बनना है तो मैं उस गंध से दूर हो जाऊंगा। निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में हो। नॉलेजेबल बाबा ने मुझे बनाया है। फिर है परख शक्ति, मैं पहचानूं दुश्मन कौन है दोस्त कौन है। यही गच्चा तो दुनिया में खाते हैं, अपने माता पिता अपने परिवार वाले बुरे लगते हैं और अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी चाचा ताऊ वो हाथ फेर जाते हैं सिर पे, पुचकार जाते हैं, वे अच्छे लगते हैं। माँ बाप मलाल करते हैं कि जने कौन के संग में आगे, लाला तो ना है ऐसा, बच्चा तो ना है ऐसा। परख शक्ति नहीं, अपना कौन है पराया शुभ चिंतक कौन है। माया को ही शुभ चिंतक मान लेते। बाबा कहता मैं सबका कल्याण करता हूं, मैंपन हमें आ जाता, मैं कल्याण करूंगी, मैं इस आत्मा को बना दूंगी। बाबा कहते तू ही बन जा, तेरे पे तू ही नहीं बनी जा रही, तू ही कितनी मेरी अवज्ञा करती है, तू ही नहीं बन रही, मैं पकड़ के बैठा हूं तुझे, तू क्या और बनाएगी। ये मूर्खता, ये मैंपन, ये अहंकार हमें प्रयोग कराता है। और जब वो राजा भर्तरी की तरह कीचड़ में हाथ सनते हैं, अनुभव कटु होते हैं, तो फिर वापिस आते हैं। फिर बाबा मुस्कुराता है, देखा बच्चे मैं नहीं समझाया था, दे की दुनिया, दे के संबंध, दे के वैभव, दे के पदार्थ, इनमें मत जा। हाथ भी गंदे होंगे, समय भी बर्बाद होगा, नहीं माना तो ले ले लड्डू। परख शक्ति, कौन अपना है कौन पराया है। फिर आता है सामना करने की शक्ति। कोई घर में मरता है, कोई आ जाता है, रिश्तेदार नातेदार, पैसा, बैंक, एफडी, उसे बचाने। आत्मशक्ति, परमात्मा शक्ति ही उस मुश्किल के समय में हमें अंदर की ताकत देती है। और ऐसे लगता है पीठ पे कोई बैठा है, मुझे थाम के रोक रहा है, ना रोने देता है, ना दुखी होने देता है, ना कष्ट का एहसास होने देता है, जैसे उसने परिधि खींच दी है मेरे चारों ओर। वो सामना करने की शक्ति, घाटे को फायदे में बदलने की ताकत एक बाबा ही देता है, राजयोग ही देता है। बाबा देता है राजयोग के द्वारा। बाबा कोई उठा के यूं नहीं देता, ले जाइए, सामना करने की शक्ति। जीवन के प्रयोग से हम ये चीजों को लाते हैं। हम रोज सुनाते पत्थर मार रहे, फल दे रहा है। अरे तुम कब पत्थर पे खा के फल दोगे? जब तक तुम पत्थर खा के फल नहीं दोगे, जब तक तुम्हारी सहन शक्ति पूरी कैसे होगी? दुनिया तुम्हें कुछ भी आलोचना करे, निंदा करे, ग्लानि करे, घबराए, दुष्प्रचार करे, और तुम उनको शुभ भावना, शुभ कामना के फल देने बंद न करो। ये तो सहन शक्ति है। फिर आती है समेटने की शक्ति। जब हमने सब कुछ समझ लिया तो जी चीजें छोड़नी है उनके बंडल बना के जला दो, और जो जोड़नी है उसको खोल दो, विस्तार कर दो, कछुए की तरह। तब पीठ मजबूत होगी हमारी। कछुए को कितना भी मारो वो मारता नहीं है, क्यों मजबूत हो गया। तब आएगी एवर रेडी, अचानक बाबा मैं तैयार। ये 8 शक्ति हमारे जीवन में काम आई। अलौकिक, ये नहीं लौकिक ही लौकिक बातें, अलौकिक जीवन में तो लौकिक से भी ज्यादा बातें आती हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं वहां तो माया का ज्ञान नहीं था, यहाँ तो माया का ज्ञान है। वहां तो दुख को ही दुख समझते थे, दुख में सुख क्या होता है ये आता ही नहीं था। बाबा ने हमें दुख और सुख दोनों का ज्ञान करा दिया। तो पहले दुख दुखी नहीं करते थे, दुख में दुखी रहना ही जिंदगी थी। अब बाबा ने हमें दुखों को सुख में बदलना सिखाया, तो अब दुख सुख का अंतर हमारे को समझ में अब आया। पहले तो दुख सुख में कोई अंतर ही नहीं था, दुखों को ही दुख समझते थे, सुखों को ही सुख समझते थे, अपनी परिभाषाएं थी। जब बाबा ने दुख सुख का ज्ञान दिया तो अब हमें समझ में आया दुख को छोड़ना है, सुख को भरना है। तो बाबा कह रही नष्ट शक्तियों को ऑर्डर दो, शक्ति हाजिर हो, मुझे शक्ति की जरूरत है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ेगी। मैं घर से चली हूँ माउंट आबू,
और नदवई में जाके खड़ी हो गई। ये है आगो माउंट आबू। तो नदवई आएगी, माउंट आबू नहीं आएगा, चलना पड़ेगा। और चलना दिशा की तरफ पड़ेगा। बाबा जो कहता है वो आए थे हम बाबा के लिए, और बाबा जो कहता है वो तो हम सुनते नहीं, मानते नहीं, चलते नहीं, उल्टे उल्टे चल पड़ते हैं। तो क्या होगा? पूरी जिंदगी में एक बार माउंट आबू पहुंचेंगे, फिर तो हर हफ्ते और हर रोज और हर सप्ताह हर महीने तो पहुंच नहीं पाएंगे माउंट आबू, क्योंकि एक ही बार में जिंदगी लग गई, तो दोबारा तो जाने का शेष समय ही नहीं रहा। आर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी। लेकिन आर्डर करने की बजाय डरते हो। आर्डर नहीं करते शक्तियों को, डरते हो। करने के काम में डरते हो और नहीं करने के काम में धड़ल्ले से डरते हो। आर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। और निर्भय कब बनेंगे? जितनी सत्यता की शक्ति होती है उतनी निर्भयता आती है। निर्भयता नहीं आती सत्यता से, सत्यता से पवित्रता आती है। और सत्यता और पवित्रता की शक्ति हमें निर्भयता देती है। और सत्यता पवित्रता की शक्ति में जहां कमी है वह डर लगता है, वह निर्भयता नहीं होती। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर। सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। अव्यक्त इशारा है आज का। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालते हैं, इन्वेंटर माने खोज करने वाले, खोज, इन्वेंशन माने खोज। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहां की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। हमारी जो उषा दीदी है वो सिर्फ 9 दर्जे पढ़ी है, लेकिन उन्होंने योग के इतने गहरे अनुभव किए, बाबा की श्रीमत प्रमाण, उन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स को तैयार किया। उन्हीं की इन्वेंशन थी। रामायण का आध्यात्मिक रहस्य तैयार किया। भागवत का उन्होंने अध्ययन करके भागवत के श्रीमत पर ढाल करके उसको तैयार किया। वो अपने अनुभव बताती हैं कि मैं अपने कमरे के आगे ताला लगा देती हूँ और मैं अंदर होती हूँ। वो 2-2 महीने, एक महीना किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अध्ययन अध्ययन अध्ययन। जब कुछ प्राप्त होता है, हमारी शीलू दीदी हायर एजुकेटेड है, MSc साकार बाबा के टाइम की। उन्होंने बाबा की श्रीमत पर, बाबा के ज्ञान पर, बाबा की याद में राजयोग के कोर्स को तैयार किया। उससे पहले राजयोग नहीं था, उससे पहले कमेंट्रियां नहीं थी। सबसे पहली कमेंट्री और सबसे पहले बाबा की मुरलियों के माध्यम से विश्व आत्माओं को राजयोग का अभ्यास, नाम भी इतना प्रचलित नहीं था, वो श्रेय हुआ इन्वेंशन करने का आदरणीय शीलू दीदी।
पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती है। प्रभु की आज्ञा, प्रभु की याद, प्रभु की शिक्षाओं का स्वरूप वो कार्य करता है। और शिवानी बहन तो सबको सुनाती बताती कि मैंने आज तक मुरली के सिवाय और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिवाय कोई पुस्तक ही नहीं पढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ मुरली, जो कुछ भी सुनाती हूं मैं इस मुरली से। इतना महाअस्त्र बाबा ने प्रत्येक अपने बच्चे को मुरली दिया हुआ है। इस पर यदि हम होमवर्क करें, इस पर यदि हम आचरण करें, इसके यदि हम संस्कार स्वरूप बने, तो संसार का कोई भी ज्ञान हमारे लिए अधूरा है और ये ज्ञान संपूर्ण है। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहती है, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो, मन पीसफुल हो, मन पर्पसफुल हो, मन पावरफुल हो, मन पॉजिटिव हो। ये 5 P जब हमारे मन की क्वालिटी होगी, तब वो मन परमात्मा के किसी कार्य में सुमन बनकर लग सके। हमारे प्रेम मसंद जी का क्लास था, मन की क्वालिटी 5 P में, पॉजिटिव, पर्पसफुल, पीसफुल, पावरफुल और पावरफुल। पीस, पर्पस, प्योर, पॉजिटिव, मन की क्वालिटी 5 चाहिए, तब वो मन परमात्मा की शक्ति को कैच कर सकता है। डॉक्टर सतीश गुप्ता बताते हैं मन की डायमेंशन 3 से: थॉट, इमोशन, मेमोरी, एटीट्यूड। माइंड की रिफ्लेक्शन फिर हमारी लाइफ में सारा काम कौन कराता है? शरीर भी करता, आत्मा करती है मन के द्वारा। जब 10 बजे थक के सोने जा रहे होते हैं और एक फोन की घंटी बजती है, सब अलर्ट होते हैं। फोन क्या है? कि मधुबन की बस आ रही है। सब में ब्रह्म मुहूर्त जैसी ताकत कहां से आई? एक विचार सारी शक्ति को ट्रांसफर कर देता है मन में पावर। इग्निटेड माइंड, प्रकाशवान मस्तिष्क चाहिए भगवान को, खोजी को। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठे एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में, मन की एकाग्रता अर्थात एक की ज्ञात में एकाग्र होना, यही एकांत। एक बाबा आगे और मेरी सोच पीछे, यही एकांत है। वो काम धाम छोड़ के बैठने वाला एकांत नहीं चाहिए। मनुष्यों से परे वाला, मनुष्य रहित एकांत नहीं चाहिए। सारी दुनिया के अंदर रहो, लेकिन एक बाबा सामने और उसके पीछे मेरा मन चल रहा है, ये एकांत। ओम शांति। आप 26 को बजाएंगे बाजा? पिताजी ने तो आज ही बजा दिया।